जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानन्दन व्रजजानरञ्जन। यशोदानन्दन व्रजजानरञ्जन। यमुनातीरवनचारी। यमुनातीरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Jayo Prabhupada. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Gaura Hari Bol. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमते डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन फाउंडर आचार्य ब्यूटी फाउंडर आचार्य सेव द होल वर्ल्ड शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर श्रीमते डिवाइन ग्रेस शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद की जय। आनंद कोटि वैष्णव वृंद की जय। रामाचार्य शहरदास ठाकुर की जय। प्रेम से गए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। कृष्ण बलराम की जय। जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। समवेद गौर भक्त वृंद की जय। ग्रंथराशि चैतन्य चरितामृत की जय। निताय गौर प्रेमानंदे all good assembly devotees, all good assembly devotees, all good assembly devotees, all good to Shri Guru Shri Gauranga, all good Shri Prabhupada की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितनामपावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वन्दे श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानन्द सहोदितो गौड़ोदय पुष्पवन्तो चित्रो समदो तमोनुदो। जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जयो जयो श्री चैतन्य जयो नित्यानंद, जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद, जयो द्वैत चंद्र जयो गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 18 और इस अध्याय का शीर्षक है श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा वृंदावन में भ्रमण। और आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के इस श्री चैतन्य चरितामृत कक्षा में। हर सोमवार को एक कक्षा होती है, तो एक हफ्ते पहले क्या हुआ था उसका थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं और फिर पढ़ेंगे। आज करीब 20 प्यार है पढ़ने को, 46 से लेकर 66 तक, 146 से 66। तो हम एक एक प्यार करके चलेंगे और फिर बाद में जा कर के 166 का पुनरावृत्ति करेंगे। तो जैसे आप सब सुन रहे होंगे जो रेगुलर आते हैं, तो
ये जो सेक्शन है, ये जो चल रहा है सेक्शन चैतन्य चरितमृत का, इसमें श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की ओर गए थे, वृंदावन का भ्रमण किया उन्होंने। और वृंदावन का भ्रमण करने के बाद अब वो वापस आ रहे हैं प्रयाग की ओर, और फिर धीरे धीरे वो जगन्नाथपुरी की ओर जाएंगे। तो अब ये वृंदावन में उनका एक आखिरी जो समय है उसके बारे में आ रहा है। तो इससे पहले के जो प्यारों में ये उल्लेख किया गया था कि कैसे श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन को छोड़ करके निकल चुके हैं और अक्रूर तीर्थ, अक्रूर घाट और उसके आगे जा कर के धीरे धीरे मथुरा में प्रवेश करेंगे। तो वहाँ पे अक्रूर तीर्थ के बारे में बताते हैं पीछे कि चैतन्य महाप्रभु को आकर के हाँ बलभद्र भट्टाचार्य ने एक निवेदन किया था, और वो निवेदन ये था कि आप क्या करिए, इससे वृंदावन से अब आगे चलें। हम क्यों चलें? क्योंकि पीछे कुछ हुआ था। पीछे क्या हो रहा था कि पीछे बलभद्र भट्टाचार्य को बहुत सारे लोगों को हैंडल करना पड़ता था, क्योंकि महाप्रभु से बहुत सारे लोग मिलने आते थे, और जब आते थे तो नाना प्रकार की चीज़ें लेकर के आते थे, नाना प्रकार के समस्याओं के साथ आते थे। तो महाप्रभु ने उनको क्या होता था कि समय ना ज़्यादा दे करके वो डाइवर्ट कर देते थे बलभद्र भट्टाचार्य के पास। तो बलभद्र भट्टाचार्य के लिए बहुत बड़ा एक कह लीजिए एक प्रकार से सरदर्द हो गया था इतने सारे लोगों को हैंडल करना। और फिर इस प्रकार से जब बलभद्र भट्टाचार्य परेशान हुए तो गए शानोड्य ब्राह्मण, वो मथुरा के ब्राह्मण थे और माधवेंद्रपुरी की लाइन में आते थे, तो उनसे चर्चा की उन्होंने। तो शानोड्य ब्राह्मण से उन्होंने बात बताई कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, आगे चलना चाहिए और प्रयाग जाना चाहिए। क्यों प्रयाग जाना चाहिए? क्योंकि जो महीना शुरू हुआ था पीछे, वो महीना माघ का महीना था, और वो माघ का जब शुरुआत था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम अभी प्रयाग के लिए प्रस्थान करेंगे तो हम लोग हो सकता है मकर संक्रांति तक प्रयाग पहुंच जाएं, और फिर हम सबको अवसर मिल सकता है 2 प्रमुख तिथियों पे स्नान करने का। तो अभी आगे वो तिथि आएंगे, खास करके पूर्णिमा और अमावस्या माघ मास की। तो इस प्रकार से उन्होंने पूरा का पूरा अपना योजना बनाया। तो अब 146 से देखते हैं क्या बताते हैं। आपनार दुख किछु करि निवेदन, मकर पंचसी प्रयागे करिह सूचन। तो शानोड्य ब्राह्मण ने आगे कहा, तुम अपने मन के भीतर जिस दुख का अनुभव कर रहे हो उसे चैतन्य महाप्रभु के सामने निवेदन करो। तब यह प्रस्ताव रखो कि हम माघ मास की पूर्णिमा को प्रयाग जाना चाहते हैं। तो ये बात शानोड्य ब्राह्मण ने बोली बलभद्र भट्टाचार्य को। गंगा तीर पंचे सुख जाना ही हतरी, भट्टाचार्य आसी तबे कहिला प्रभु रे। तब महाप्रभु से जाकर उस सुख को बतलाओ जो तुम गंगा नदी के किनारे किनारे यात्रा करने में अनुभव करोगे। अतः बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु से यह प्रार्थना निवेदित की। तो ये 2 प्यारों में हमने देखा कि शानोड्य ब्राह्मण ने क्या सलाह दी है बलभद्र भट्टाचार्य को। अब बलभद्र भट्टाचार्य महाप्रभु के पास जाते हैं तो कहते हैं, सहिते ना पारियामी लोकेर गड़बड़ी, निमंत्रण लागी लोक करे हुड़ा हुड़ी। बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु से बतलाया, मैं जब भीड़ द्वारा किए जाने वाले उपद्रव को और नहीं सह सकता। लोग एक के बाद एक निमंत्रण देने के लिए चले आते हैं। प्रातःकाले ऐसे लोग तुम्हारा ना पाया लोग मोर माथा खाया। तो मोर माथा खाया जो पर्सनल सर्वेंट होता है बहुत दिमाग खराब होता है उसका, क्योंकि महाप्रभु हमेशा एक्सटेसी में थे, हमेशा आनंद में रहते थे, तो उनको तो ज़्यादा ध्यान नहीं होता था। निमंत्रण में हाँ कर दें कभी ना कर दें, किसके यहाँ जाना है किसके यहाँ नहीं जाना है। दिमाग किसका ख़राब हो रहा था वहाँ पे? जो उनकी पर्सनल सेवा कर रहा था क्योंकि जो पर्सनल सेवा करता है बेचारे का ही सर दर्द होता है सब कुछ करने का, उसको सब कुछ हैंडल करना है महाप्रभु को, उसके कपड़े देखने हैं, उसके सामान देखने हैं, उनके भोजन का प्रबंध करना है, और पता नहीं क्या क्या करना होता है, बहुत सही सेवाएँ हैं। लेकिन महाप्रभु में से एक्सटेसी में रहते थे, आनंद में रहते थे, तो उनको इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि बलभद्र भट्टाचार्य किस चीज़ से गुजर रहे हैं, किस समस्या से गुजर रहे हैं। तो बहुत शिक्षा इसमें आगे भी अभी आएगा। तो क्या कह रहे हैं भट्टाचार्य कि प्रातः काल लोग यहाँ आते हैं और आपको उपस्थित न देखकर मेरा सिर खाते हैं कि महाप्रभु कहाँ गए किधर गए पता नहीं, तो लोग उनका सिर खाते हैं। आए कह रहे हैं, तबे सुख हया यबे गंगा पथे आया, एबे यदि याई मकरे गंगा स्नान पाया। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी यदि हम सभी गंगा नदी के किनारे के मार्ग से यात्रा करें।
तब हमें मकर संक्रांति के अवसर पर प्रयाग में स्नान करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। बहुत छोटा सा तात्पर्य इसका। प्रभुपाद कह रहे हैं तात्पर्य में कि माघ मेला के अवसर पर गंगा के स्नान करने के दो बड़े अवसर होते हैं। एक तो माघ मास की अमावस्या और दूसरी पूर्णिमा। ये बड़े महत्वपूर्ण तिथियाँ होती हैं। अगर हम जानते होंगे भाई कुंभ मेले में भी देखा होगा तो माघ मास में आपकी जो अमावस्या पड़ती है उसको मौनी अमावस्या बोलते हैं। और वो मौनी अमावस्या इतना भीड़, खास करके इस बार जो भगदड़ मचा था वो मौनी अमावस्या के दिन पे ही मचा था। और पता नहीं कितने लोग उसमें गुजर गए, क्या हुआ, लेकिन बहुत इसकी महिमा है कि माघ मास की अमावस्या मौनी अमावस्या पे बहुत लोग स्नान करने आते हैं त्रिवेणी में, संगम घाट पे। और पूर्णिमा जो माघ की पूर्णिमा पड़ती है, तो उन दो तिथियों का बड़ा महत्व है। और ये ऑफ़र बलभद्र भट्टाचार्य दे रहे हैं खास करके चैतन्य महाप्रभु को कि अगर हम समय से चल रहे हैं अभी तो चल पैदल ही चल के जाना है तो हम समय से वहाँ पहुँच जाएंगे और स्नान कर लेंगे वहाँ पे। तो ये उन्होंने मौका दिया महाप्रभु को, एस्पेक्ट बताया। आगे क्या होगा, उद्विग्न हैल प्राण सहिते न पारी प्रभु रये आज्ञा हय से शिर धोरी। मेरा मन अत्यंत उद्विग्न हो उठा है और मैं इस चिंता को सह नहीं सकता। अब तो आपकी अनुमति पर ही सब निर्भर करता है। आप जो करना चाहें वह मुझे स्वीकार्य होगा। आगे कहते हैं, यद्यपि वृंदावन त्यागे नाही प्रभुर मन भक्त इच्छा पूर्ति कहे मधुर वचन। तो यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा नहीं थी कि वृंदावन छोड़ें, किंतु अपने भक्त की इच्छा पूरी करने के लिए वे मीठे वचन बोले। तो यहाँ पे देखा बलभद्र भट्टाचार्य इतने परेशान थे, लेकिन अंतोगत्वा उनके अंदर ये भाव था कि जो महाप्रभु कहेंगे वही फाइनल है। अपनी बात तो रख दी उन्होंने और अपनी परेशानी को भी व्यक्त कर दिया उन्होंने, लेकिन अंतोगत्वा एक समर्पण का भाव था कि महाप्रभु जो कहेंगे वही फाइनल है मेरे लिए, उसी को मैं मान लूँगा। तो लेकिन महाप्रभु का भी देखिए प्रेम है बलभद्र भट्टाचार्य से। क्या प्रेम था कि महाप्रभु भी उनकी इच्छा से वृंदावन छोड़ने को तैयार हो गए। जो पूरे जीवन महाप्रभु संन्यास के बाद से वृंदावन जाने के लिए इतना ललायित थे, इतना प्रयास किए। एक बार तो नित्यानंद प्रभु ने उनको भ्रमित करके ले गए अद्वैताचार्य के यहाँ पे, फिर उसके बाद जगन्नाथपुरी, और जगन्नाथपुरी से भी 2-3 बार उन्होंने अटेम्प्ट किया जाने का। तो एक बार रामगेली कन्हैया नाट्यशाला से वापस जाना पड़ गया। और फिर इस प्रकार से महाप्रभु ने बहुत कोशिशें की, लेकिन उनकी इच्छा लालायित थी जाने की वृंदावन। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि वृंदावन महाप्रभु गए। अब कोई कह सकता है कि खाली बलभद्र भट्टाचार्य की इच्छा पे क्या वृंदावन छोड़ा उन्होंने? तो कई ऐसे स्कॉलर्स हैं, ऐसे गौड़िया स्कॉलर्स हैं जिनका मानना है कि महाप्रभु वृंदावन आए तो थे, दर्शन भी किया, रसा स्वादन भी किया वहाँ पे, लेकिन वृंदावन कभी रहे नहीं, वृंदावन छोड़ दिया उन्होंने। तो उनका मत है, ऐसे स्कॉलर्स का मत है, उनका मत था कि महाप्रभु ये चीज़ दिखाना चाहते थे अपने पूरे के पूरे पास टाइम से कि जो विप्रलंबा में वृंदावन धाम की सेवा है वो ज़्यादा सर्वोपरि है वृंदावन में रह करके। पहला पॉइंट। दूसरा एस्पेक्ट जो उन्होंने एम्फसाइज़ किया वो बताया भक्तों का संग ज़्यादा बड़ा है, ज़्यादा उसका महत्व है इवन वृंदावन धाम रहने से तुलना में, ऐसा उनका मत है। और तीसरा, महाप्रभु विप्रलंबा का जो पूर्ण आस्वादन कर सकते हैं वो एक ऐसे क्षेत्र में कर सकते हैं जहाँ पे कि संभोग और विप्रलंबा दोनों पैरेलली एग्जिस्ट करता है, और वो है श्री जगन्नाथपुरी धाम। तो ये 3 ऐसे मत प्रस्तुत करते हैं ऐसे गौड़िया, कई सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बताते हैं। और जो भाव और जो लीलाएं महाप्रभु ने जगन्नाथपुरी में प्रकट की हैं वो शायद उन्होंने कहीं और भी नहीं प्रकट की हैं संसार में। एक छोटा सा उदाहरण वो देते थे कि जगन्नाथपुरी में महाप्रभु ने राधा रानी के भाव में, विरह में इतना ज़्यादा उस विरह को प्रकट किया संसार को। एक कॉमन एग्जांपल से दें तो वहाँ 5 स्थान है जगन्नाथपुरी के अंदर जहाँ उन्होंने पत्थर तक को पिघला दिया उस विप्रलंब प्रेम में। तो उसमें से एक है गरुड़ स्तंभ के पीछे, जहाँ पे बहुत सारे लोग 3 उंगली करके दर्शन करते हैं। बहुतों को नहीं पता क्या है वो चीज़, लेकिन वो एक स्थान है। दूसरा है महाप्रभु के चरण का छाप जो पड़ा हुआ है एक स्थान पे, और वो मेरे को 2 कन्फ्यूजन्स हैं। एक कहते हैं कि वो मंदिर से बाहर है, श्री मंदिर से बाहर है कोई स्थान पे, और दूसरा बताते हैं कि मंदिर के अंदर ही जो उत्तर द्वार है वहाँ पे जो महाप्रभु के चरण के निशान है वहाँ पे हैं। तो इसमें 2 ऐसे मत सुने, आई कैन नॉट कन्फर्म इट कौन वाला सही है। और एक है जिन्होंने गोवर्धन शिला पे महाप्रभु ने अपने अंगूठे के निशान लगा के दिए थे
रघुनाथ दास गोस्वामी को। और इससे बढ़कर, इसके तो छोटे छोटे निशान हैं, इससे बढ़कर जो एकदम विशाल का यह निशान आपको मिलेगा वो मिलेगा अलालनाथ में। और अलालनाथ में महाप्रभु के पूरे शरीर, जब वो जो एक्चुअली राधा रानी के भाव में कृष्ण से इतने विरह में थे कि जब अलालनाथ गए तो शरीर एकदम तप रहा है, और पूरा का पूरा आप देख सकते हैं वहाँ पे चट्टान है जो पूरी पिघल चुकी है। कहने का मतलब है कि जगन्नाथपुरी धाम वो स्थान था जहाँ पे कि भगवान अपने विप्रलंबा को एक्सट्रीम उच्च स्तर तक प्रकट कर सकते थे। तो एक कारण ये था जो कि महाप्रभु वृंदावन छोड़े। लेकिन यहाँ पे शिक्षा की दृष्टि से देखें तो भगवान खुद ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अपने भक्तों की इच्छाओं के प्रति अधीन हूँ। वैसे तो भगवान को लेकर के भागवतम में बोलते हैं, जन्मादि अस्यता अनयाद इतरतश्चरथेषु अभिज्ञ स्वराट। भगवान का एक गुण है स्वराट है भगवान। लेकिन 9वें स्कंद में जाकर के कह देते हैं, अहम भक्त पराधीनो नहीं अस्वतंत्र इव द्विज। जब दुर्वासा मुनि जाते हैं भगवान के पास तो वहाँ पे भगवान ये बात बोल देते हैं कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं पूर्ण रूप से निर्भर करता हूँ अपनी भक्तों की इच्छाओं पे। इसलिए शास्त्र और खासकर भक्ति के शास्त्रों में इस बात को बहुत बल दिया गया है कि भक्तों की कृपा ज़्यादा बड़ी है भगवान की कृपा से। अगर भक्त किसी पे कृपा कर दें तो भगवान उस पर निश्चित कृपा करेंगे ही करेंगे। इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे राजा प्रताप रुद्र का अगर आप पढ़ेंगे, राजा प्रताप रुद्र ने बहुत प्रयास किया महाप्रभु से मिलने का, लेकिन नहीं, महाप्रभु नहीं मिले उनसे। लेकिन क्योंकि राजा प्रताप रुद्र ने भक्तों की बहुत सेवा की थी और हर भक्त की सेवा की थी। सबसे पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य के इतने बहुत ही करीबी सेवक थे वो। दूसरा, रामानंद राय को महाप्रभु ने रिटायरमेंट दी, और रिटायरमेंट का पर्पस क्या था कि ठीक है तुम मेरी सेवा छोड़ दो लेकिन महाप्रभु की सेवा करो जगन्नाथपुरी धाम जा करके। और उनकी सेवा कैसे करो, जैसा भगवान कहें वैसे उनके साथ आप करो, पूरा रिटायरमेंट पेंशन के साथ। और उसके बाद जितने भी गौड़े वैष्णव बंगाल से आया करते थे उनके लिए रहने के स्थान, प्रसाद और अन्य अन्य बहुत व्यवस्थाएं की। तो वैष्णव कृपा से प्राप्त होती है भगवत कृपा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और यही चीज़ भगवान यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि वैसे तो भगवान की इच्छा नहीं थी वृंदावन छोड़ने की, लेकिन क्योंकि बलभद्र भट्टाचार्य चाहते थे इसलिए भगवान क्या कह रहे हैं, चलो वृंदावन से मैं निकल जाता हूँ। तो भगवान क्या कहते हैं आगे, तुमी आमन आनी देखाइला वृंदावन ए ऋण आमी नार इवो करिते शोधन। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, तुम मुझे यहाँ वृंदावन दिखलाने के लिए लाए हो, इसके लिए मैं तुम्हारा अत्यधिक ऋणी हूँ और मैं इस ऋण को चुका सकने में समर्थ नहीं हो सकूँगा। ये तो हमारा इच्छामी सही तो करीब, यहाँ लया यहाँ तुम्ही तहाँ यामैब। जो तुम्हारी इच्छा है वही मैं करूँगा, तुम मुझे जहाँ भी ले जाओगे वहाँ जाऊँगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है। और कि भगवान फिर से जैसे पॉइंट आ रहा है कि भगवान अपने भक्तों की इच्छाओं पर निर्भर, और दूसरा भगवान के अंदर कृतज्ञता की बड़ी गहरी भावना, दैन्यता। वैसे तो भगवान कह सकते थे स्वराट पुरुष हैं कि जो इच्छा है वो मेरी इच्छा पे सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी भगवान यहाँ पे अपनी दैन्यता और विनम्रता ये प्रकट करते हुए बताते हैं कि मैं आपका ऋणी हूँ। क्यों ऋणी हूँ? क्योंकि आप मेरी सेवा करते हो, मुझे वृंदावन लेकर के आए। तो कृतज्ञता की भावना बहुत महत्वपूर्ण है। परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज बहुत वर्षों पहले एक ब्रह्मचारी क्लास दे रहे थे, तो गौरांग प्रभु एक क्लास में इसको शेयर करते हैं कि महाराज ने उस पूरे कक्षा में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई थी, और बताई थी एक भक्त पूरे जीवन पर्यंतर भक्ति कैसे कर सकता है, व्हाट इज़ द फ्यूल टू पुश द फायर ऑफ भक्ति इन द हार्ट ऑफ अ डिवोटी। कहने का मतलब है हृदय के अंदर ऐसे कौन सी ईंधन हो सकती है, ऐसी कौन सी ऊर्जा हो सकती है जो व्यक्ति को जीवन पर्यंतर भक्ति करने के लिए प्रेरित करते रहे। प्रेरणा बड़ी बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति के अंदर, इतनी आसानी से ये प्रेरणा प्राप्त नहीं होती है। तो क्या चीज़ है वो? तो उसमें महाराज बोलते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट, बोलते हैं द फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड। जो एक कृतज्ञता की भावना होती है ना जीवन में, कृतज्ञता हर चीज़ को लेकर के, भक्ति में आने से लेकर के, भक्ति में जब जितना भी सस्टेन कर रहे हैं, जितना भी प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, जो कुछ भी कर पा रहे हैं, ये सब गुरु वैष्णव की कृपा से ही संभव है। कोई अपने प्रयास से, हम सब जानते हैं, कुछ नहीं कर सकते। ये सब भगवान की कृपा पे निर्भर करता है। लेकिन इस कृतज्ञता को मानना, यही विनम्रता के लक्षण होते हैं। मानना, कृपा है लेकिन कई मानते हैं कई नहीं मानते हैं। जो मानता है उसी को कहते हैं विनम्र, और जो नहीं मान पाता कोई बात नहीं। लेकिन बात है कि कृतज्ञता ही वो एक्चुअली में फ्यूल है, वो प्रकार का ईंधन है जो हृदय में वो शक्ति प्रदान करता है
कि हम बारंबार 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 भगवान की भक्ति कर सकें। तो ये महाप्रभु खुद दिखा रहे हैं कि मैं बहुत ऋणी हूँ आपका। जैसे बलभद्र भट्टाचार्य ने गलतियाँ भी पीछे की, हमने देखा तो वाली जब घटना हुई थी कालिया नाक के ऊपर जब नृत्य हो रहा था तो बांध लिया कृष्ण ने, तो उन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए भी यहाँ पे भगवान ने क्या किया, माना कि मैं आपका ऋणी हूँ, आप मुझे इतने सारे संकटों से परेशानियों से बचाते हुए लेकर के आए वृंदावन, और फिर आज जो आप कह रहे हो उसको मैं फॉलो करने को तैयार हूँ। तो एक कृतज्ञता की भावना और साथ ही साथ विनम्रता जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने यहाँ दिखाया। तो इसीलिए जो तुम्हारी इच्छा है वही मैं करूँगा और जहाँ भी ले जाओगे वहाँ चलूँगा। अब अगले दिन की घटना होती है। प्रातः काले महाप्रभु प्रातः स्नान कैला, वृंदावन छाड़ी बेजानी प्रेमा वेश हैला। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु जल्दी उठ गए। स्नान करने के बाद यह जानकर कि अब उन्हें वृंदावन छोड़ना है, वे भावाविष्ट हो गए। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, राधा राधे करमन की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो महाप्रभु उठे, स्नान किया और अब वृंदावन छोड़ना है। लेकिन वृंदावन छोड़ भी रहे हैं तो क्या है, वो भावाविष्ट हैं, पूर्ण आनंद में है भगवान, है कि नहीं। कोई शोक नहीं था उनको, ऐसा नहीं कोई शोक था वृंदावन छोड़ने का। तो इसीलिए आध्यात्मिक जीवन में भले जुड़ रहे हों और चाहे वो बिछड़ भी रहे हों, दोनों ही अवस्थाओं में क्या है, आनंद की अनुभूति होती है अगर आध्यात्मिक स्तर पे हो तो। अन्यथा क्या होता है, इसी अवस्था में किसी को शोक हो सकता था कि बहुत शौक है मुझे वृंदावन छोड़ने का, लेकिन महाप्रभु को शोक नहीं है, वो भावाविष्ट में, आनंद में। बाह्य विकार नाही प्रेमाविष्ट मन, भट्टाचार्य कहे चल याई महावन। तो यद्यपि महाप्रभु के शरीर में बाह्य लक्षण प्रकट नहीं हुए किंतु उनका मन प्रेमाविष्ट था। उस समय बलभद्र भट्टाचार्य ने कहा, चलिए महावन गोकुल को चलें। यत बोली महाप्रभु रे नौकाया बसाया, पार कोरी भट्टाचार्य चली लाया। यह कहकर बलभद्र भट्टाचार्य ने श्री चैतन्य महाप्रभु को नौका में चढ़ाया और नदी पार करने के बाद वह महाप्रभु को अपने साथ ले गया। प्रेमी कृष्णदास आर सहित ब्राह्मण, गंगा तीर पथे आय बर विज्ञ दुई जन। राजपूत कृष्णदास तथा शानोड्य ब्राह्मण दोनों ही गंगा नदी के किनारे के रास्ते से भले भांति परिचित थे। यति एक वृक्ष तले प्रभु सबलय, वसीला सवार पथ शांति देखिया। जाते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु समझ गए कि अन्य लोग थक गए हैं, अतः वे सबको एक वृक्ष के तले ले गए और बैठ गए। सही वृक्ष निकट चरे बहु गाभिगण, तहाँ देखी महाप्रभुर उल्लसित मन। उस वृक्ष के पास बहुत सी गायें चर रही थीं और महाप्रभु उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। आचंबित एक गोप वंशी बजाइला, शोनी महाप्रभुर महा प्रेमावेश हैला। सहसा एक ग्वाले ने अपनी वंशी बजाई तो महाप्रभु तुरंत प्रेमाविष्ट हो गए। अचेतन हया प्रभु भूमि ते पड़िला, मुखे फेना पड़े नासाए श्वास रुद्ध हैला। भावाविष्ट होने से महाप्रभु अचेत होकर भूमि पर गिर पड़े, उनके मुख से फेन निकलने लगा और उनकी श्वास रुक गई। हे न काले तहाँ आशयोर दश अइला, मलेच्छ पाठान घोड़ा हईते उतरिला। जब महाप्रभु बेहोश थे तब वहाँ 10 अश्वारोही सिपाही जो मुसलमान पठान सैनिक थे आए और घोड़े से उतरे। प्रभुर देखिया म्लेच्छ को रहे विचार, यही अति पाशछिला सुवर्ण अपार। महाप्रभु को बेहोश देखकर सिपाहियों ने सोचा, इस सन्यासी के पास अवश्य ही काफी मात्रा में सोना होगा। यही चारी बाटो यार धतुरा खोया, मारी डारिया छे तेर सब धन लया। इन चारों धूर्तों ने धतूरा खिलाकर मारने के बाद अवश्य ही इस सन्यासी का धन ले लिया होगा। और अब आज का प्यार है, ठीक है, इसको आप मेरे पीछे पीछे दोहराइएगा। तबे से पाठान चारी जनेर बांधिला, काटीते चाहे गौड़िया सब कांपीते लागिला। तबे से पाठान चारी जनेर बांधिला,
काटीते चाही गौड़िया सब कांपिते लागिला। तबे से पाठन चारि जनेर बांधिला। काटीते चाहे गौड़िया सब कांपिते लागिला। माता जी इसमें धन्यवाद। इसका शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। तब से ही पठान सिपाहियों ने चारि जनेर 4 व्यक्तियों को बांधिल कैद कर लिया। काटीते चाहे उनको मारना चाहा। गौड़िया बंगाली सब कांपिते लागिल कांपने लगे। अनुवाद। यह सोचकर पठान सैनिकों ने उन चारों जनों को बंदी बना लिया और उनको मार डालने का निश्चय किया। इसके कारण दोनों बंगाली कांपने लगे। तात्पर्य। 4 व्यक्ति थे, बलभद्र भट्टाचार्य, उनका सहायक ब्राह्मण राजपूत कृष्णदास तथा माधवेंद्रपुरी का भक्त सनौडिया ब्राह्मण। तो बहुत छोटा तात्पर्य है इसका। अब इस पर क्या बोला जाए, ये अपने आप में बड़ा ही एक सोचने वाला विषय था। कल काफ़ी सोचा इस पर क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोला जाए। चारों का इंट्रोडक्शन दिया जाए तो वो भी कहीं नहीं मिला। ना तो कृष्णदास जो ये राजपूत हैं उनके बारे में, ना तो सानोटी ब्राह्मण के बारे में ज़्यादा है। बलभद्र भट्टाचार्य का आपने सुन ही लिया, और जो असिस्टेंट ब्राह्मण उसका नाम भी नहीं पता है, तो मुश्किल है कुछ बोल पाना इस पर। लेकिन एक चीज़ स्ट्राइक किया मेरे को, मैं सोचा कि बहुत रेलिवेंट होगा भक्तों के लिए, वो शेयर कर सकते हैं। तभी हम पिछले दिसंबर में सुंदर विष्णु स्वरूप हम लोग गए थे JBC कॉलेज। तो वहाँ पे हम लोग ने कई सारे सेशंस अटेंड किए। तो एक सेशंस था ब्रज बिहारी प्रभु के द्वारा, वो था कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के ऊपर। तो मेरे को लगा कि अभी के प्रसंग से बड़ा उसका मिलता जुलता है। कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का मतलब, जब भक्तों के बीच में जब मतभेद आए तो उसको कैसे बैठ करके निस्तारण किया जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो अभी इसमें आगे क्या होगा, इसमें उस समय ऐसा नहीं था कि बैठ के कोई निस्तारण होता था, या तो घटना होती नहीं थी, ऐसा एक कल्चर था, और अगर हो जाती थी तो आर पार की ही बात होती थी। तो बीच का कोई रास्ता ऐसा होता नहीं था। क्योंकि अभी आगे भी जब पढ़ेंगे प्यार में, अब देखिएगा, जब ये 2 ब्राह्मण दो बंगाली तो पूरे काँप रहे थे, इनसे तो कुछ भी नहीं हो रहा था, अब तो लगता है मार देंगे ये सारे के सारे पठान। लेकिन जो सानोटी ब्राह्मण और जो कृष्णदास राजपूत थे, ये बिल्कुल नहीं डरे। तो सानोटी ब्राह्मण ने पहले क्या बोला, देखो मैं भी मथुरा का रहने वाला हूँ और मेरी जान पहचान है यहाँ के मुस्लिम राजा के साथ, तो अगर तुमने कुछ भी किया तो मुस्लिम राजा से मैं तुरंत संपर्क करूँगा और तुम लोग को सज़ा दिलवाऊँगा। उसने अपने ही मिजाज में धमकी दी, जो ब्राह्मण कर सकता है। जो राजपूत था कृष्णदास, वो और 2 कदम आगे, उसने बोला कि मेरे पास 200 सैनिक हैं
और 100 तोपें हैं मेरे पास। अगर तुमने कुछ भी किया एक झटके में, खाली मैं बुलाऊंगा उनको और यहीं उड़ा दूंगा तुम लोगों को, उसके बाद देखेंगे कि राजा क्या करता है। तो जब ये बोला तो उनके मन में डर बैठ गया चारों के, ये जो 10 के 10 आए हुए थे इनके मन में। और फिर जाकर क्या किया इन लोगों ने, फिर फाइनली महाप्रभु भी चेतना में आ चुके थे और फिर उन्होंने बताया कि नहीं भाई, कोई धतूरा तुरा नहीं खिलाया मेरे को, मैं खुद ही, मेरे को मिर्गी की बीमारी है तो उसके कारण से मैं खुद ही बेहोश हो गया, और ये जो ब्राह्मण है मेरा पुत्र है और मेरा शिष्य है। और ऐसे करके बात रिजॉल्व हो गई। फिर कुरान पे काफ़ी चर्चा होगी अभी आगे जा करके। तो कहने का मतलब है, लेकिन भक्तों के समाज में दोनों ही एक्सट्रीम्स में होती नहीं है चीज़ें। आप किसी को एक्सट्रीम वो वायलेंस में नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि आप किसी को डराएं, धमकाएं, मारें, पीटें, ये नहीं हो सकता। और एक एक्सट्रीम हो जाता है, कई बार बात ही करना बंद कर देते हैं पूरी तरह से कि हम नाराज़ हैं, बात ही बंद, तो वो अलग एक्सट्रीम हो जाता है। तो ब्रज बिहारी प्रभु ने बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स बताए, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो यहाँ के लिए रेलेवेंट है वो थोड़ा सा मैं शेयर करूँगा आपसे। तो उन्होंने बताया कि सबसे पहले तो जब आपस में मतभेद होता है तो उसके क्या क्या बुनियाद हैं, उस किस बुनियाद पे मतभेद होते हैं। तो ऐसे उन्होंने 5 स्तर बताए और नीचे से ऊपर तक हम जाएंगे कि जब मतभेद पैदा होना शुरू होते हैं भक्तों में या कहीं पे भी किसी भी समाज के अंदर, उसमें सबसे आसान तरीके से कौन सा मतभेद सुलझाया जा सकता है और सबसे कठिन मतभेद कौन सा होता है जिसको सुलझाया नहीं जा सकता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है एक्चुअली, कई मतभेद ऐसे होते हैं। तो सबसे जो मिनिमम लेवल का जो मतभेद जब आता है भक्तों के बीच में, वो होता है किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन को लेकर के। जैसे कि अभी क्या है कि इसको सही इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आखिर वो सन्यासी के साथ हुआ क्या है। पठानों को क्या लग रहा है कि इन्होंने धतूरा खिलाया है, तो उन्होंने इस चीज़ को कैसे देखा, इट्स अ परसेप्शन, खाली देखा और अपना निष्कर्ष निकाल लिया। और ऐसे कई बार होता है भक्तों के समाज में। अगर हमारा बिलीफ सिस्टम, बिलीफ आई डोंट नो क्या कहेंगे, एक हमारा जो अपना आंतरिक सोचने का तरीका है, अगर वो बन चुका है या बैठ चुका है, तो अगर कोई भी घटना होती है ना, तुरंत हम उसी दायरे से सोचते हैं, अच्छा ये ऐसा है इसीलिए ऐसा किया इसने, क्योंकि व्यक्ति ऐसा है तो ऐसा किया इसने। तो उसमें पहली चीज़ ये बताई जाती है कि पहले किसी भी चीज़ में, किसी भी मतभेद में सही जानकारी ले लेना चाहिए। इसीलिए सही जानकारी पहले होनी चाहिए उस मतभेद को सुलझाने के लिए, ये सबसे आसान होता है। इसके लिए बैठ करके बात करना, पूरी घटनाओं को पूछना, हुआ क्या, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ, और तमाम चीज़ें होती हैं। तो कई बार होता है कि जब जानकारी ही सही नहीं है उसके आधार पर मतभेद हो जाते हैं। तो पहले जानकारी सही ले लेनी चाहिए, पहला मतभेद। इससे ऊपर एक मतभेद जाता है, वो जाता है संसाधनों को लेकर मतभेद होता है। संसाधन तो कहीं ना कहीं आप देखिए, संसाधन कहीं भी कितने हों सीमित ही होते हैं। कहीं पे किसी छोटी छोटी चीज़ों पे हो जाएगा, है कि नहीं। आपको ज़मीन को लेके हो जाता है मतभेद, पैसे को लेके हो जाता है, किसी रिसोर्स में आप कहिए तो गाड़ियाँ हो गई और फैसिलिटीज़ हो गई, इसको लेके अच्छे खासे मतभेद हो जाते हैं। तो इसका भी एक तरीका होता है रिजॉल्व करने का। कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? पहले तो एक सबसे सिंपल तरीका है, संसाधनों को बढ़ा दिया जाए। संसाधन बढ़ा दीजिए और उससे क्या होगा, मतभेद थोड़े कम हो जाएंगे। लेकिन हो सकता है कि संसाधन बढ़ाने का क्षमता ही ना हो, कैसे संसाधन आप बढ़ाएंगे। मान लीजिए एक ही स्कूटी और 4-5 भक्तों को शेयर करना है उसमें, तो कन्फ्लिक्ट होगा ही होगा। तो उसके लिए सिस्टम्स होते हैं, उसके लिए आपको कोई सिस्टम्स बनाने पड़ेंगे जिससे कि ज़्यादा से कम कन्फ्लिक्ट्स आ सकें। तो सिस्टम डेवलप करने पड़ते हैं उसके लिए। तो कहने का मतलब ये दूसरे स्तर का क्या होता है, मतभेद होता है। तीसरे स्तर का मतभेद हो जाए जब संबंधों में मतभेद हो जाता है जाकर के। और संबंधों का मतभेद हम अच्छे से जानते हैं कि संबंधों के मतभेद में किसी भी चीज़ को लेकर मतभेद हो सकता है। किसी ने कोई बात कह दी, कोई बात बुरी लग गई, कोई गलत परसेप्शन बना लिया, या पब्लिकली कोई ऐसा बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। और इसके बहुत सारे एक्सट्रीम्स हैं रिलेशनशिप के। रिलेशनशिप डायनेमिक्स, दो इंडिविजुअल्स के बीच में क्या चल रही होती हैं, तीसरे व्यक्ति को भी समझ में नहीं आ सकती क्या चल रहा होता है। इसीलिए थोड़ा कठिन होता है सुलझा पाना। और इसके लिए बहुत मीडिएशन और बहुत बैठ के बात करना, बहुत सुलझाना, दोनों को समझना, दोनों व्यक्तित्वों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है। दोनों व्यक्तित्वों को जब समझते हैं तब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं। आप खाली इसमें इन्फॉर्मेशन बेसिस पे निष्कर्ष नहीं निकाल सकते। आपको उस व्यक्तित्व को लेकर चलना पड़ेगा, वो व्यक्तित्व कौन है, दूसरा व्यक्तित्व कौन है, और क्या सोल्यूशन हो सकता है कि दोनों के लिए आसानी से रास्ता निकाला जा सके। इससे एक लेवल और कठिन मतभेद होता है स्ट्रक्चर्स को लेकर के, कि आपने किस प्रकार के स्ट्रक्चर्स को क्या कहेंगे हिंदी में, किस प्रकार के संरचना, धन्यवाद, किस प्रकार के संरचना को बना रखा है। जैसे उदाहरण के तौर पे मंदिर में किस प्रकार की संरचना आपने बना रखी है, जिससे कि एग्जांपल दे रहा हूँ छोटा सा, कि लोगों में मतभेद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जैसे इस्कॉन में बात करें, अब इस्कॉन में मान लीजिए एक व्यक्ति है, एक भक्त है, और भक्त है
और भक्त के ऊपर मान लीजिए मंदिर में अगर कहें तो किसकी चल सकती है, एक तो उसकी गुरु की और एक हो सकता है मंदिर के अध्यक्ष की। अब ये दो अपने आप में एक प्रकार से एक भक्त के लिए मतलब आई एम नॉट सेइंग सुप्रीम अथॉरिटी, वैसे सुप्रीम अथॉरिटी भगवान है, बट इतना डिसीजन मेकिंग रिजॉल्व करने में यही दोनों हैं। अब मान लीजिए स्ट्रक्चर आपने ऐसा बना रखा है कि इसको रिजॉल्व ही नहीं कर सकते आप कहीं से, कोई कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व नहीं कर सकते, कोई सिस्टम नहीं आपके उसको कर पाने का, तो बहुत समस्याएं आती हैं। तो एक सही सिस्टम से एक सही स्ट्रक्चर्स देना एक किसी भी संगठन के अंदर वहाँ के नेतृत्व की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और इसीलिए नेतृत्व का जो जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा होता है उन स्ट्रक्चर्स को बनाने में। अन्यथा लोग तो वही पालन करेंगे जो आप बना के देंगे, लेकिन आप सही नहीं बना पाए तो इससे मतभेद बहुत आते हैं। तो ये होता है खास करके रिसोर्सेस संरचना चीज़ों को लेकर के। और जो आखिरी और सबसे कठिन होता है, जिसको जल्दी मतलब हो ही नहीं सकता रिजॉल्व, बहुत मुश्किल होता है, वो होता है वैल्यूज़ को लेकर के, मूल सिद्धांत, मूल जीवन के मूल्यों को लेकर के। और ऐसे होते हैं जब जीवन से शुरुआत से गलत मूल्यों से व्यक्ति आता है या मूल्यों में बहुत वाइड मतभेद होता है तो इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं। और प्रभुपाद अपनी एक स्टोरी में बताते हैं इसका उदाहरण। प्रभुपाद बताते हैं कि एक बार दो लोगों में एक बात पे बहुत बहस हुई, बहुत लड़ाई हुई। वो लड़ाई किस बात को लेके थी? एक व्यक्ति कहता था कैंची एक सबसे अच्छा औजार है, कैंची से अच्छा औजार नहीं मिलेगा। दूसरा कहा नहीं, जो चाकू है ना वो ज़्यादा बेहतर औजार है। अब दोनों के जो ओपिनियंस और वैल्यूज़ थे एकदम फिक्स थे, चेंज होने में दोनों तैयार नहीं थे। ना वो मानने को तैयार कि कैंची सही है, ना वो मानने को तैयार कि चाकू सही है। खूब बहस हुई, खूब बहस, कोई रिजॉल्व नहीं। अंत में जाके जो चाकू को सर्वश्रेष्ठ मानता था उसने कैंची वाले को उठा के नदी में फेंक दिया। अब जो फेंक दिया तो नदी वाले को, जो नदी में गया वो तो उसको तैरने नहीं आता था, वो डूब रहा है। एक्चुअली स्टोरी भक्तिदान ठाकुर की है ये वो डूब रहा है और डूबते डूबते भी वो लड़ाई कर रहा है, कैंची सही है, कैंची सही है, कैंची सही है। तो वो भी बाहर तट पे खड़ा था, बोला नहीं चाकू सही है, चाकू सही है, चाकू सही है। डूबते 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 वो जब एकदम ख़त्म हो चुका है तब भी उसके दो हाथ बाहर निकले और ऐसे कैंची चला रहा है वो मतलब मरते दम तक मैं मानूंगा नहीं कि चाकू बड़ा है। बड़ा क्या है? कैंची बड़ी है। तो कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के जो मूल्य होते हैं इतने ज़्यादा वो मतलब लोग, अब इसको मैं सही गलत नहीं बोल रहा, मैं ये नहीं कह रहा वो सही है गलत है, मैं खाली ये कहना चाह रहा हूँ कि इतने ज़्यादा अपने मूल्यों से वो चिपके होते हैं कि वो दूसरे के मूल्यों को एकदम वैल्यू नहीं कर सकते। और ऐसा होता है कई जगहों पे, आप देखिएगा जैसे बड़े बड़े परिवारों में, ख़ानदानों में दुश्मनियाँ होती हैं और वो ऐसी होती हैं कि पीढ़ी दर पीढ़ी चल रही होती हैं कि वो लड़े दो आपस में, उसके बाद उसके बेटे लड़ रहे होंगे आपस में, उसके बाद उसके पोते लड़ रहे होंगे आपस में, फिर उस पोते के बच्चे लड़ रहे होंगे आपस में। हो और मुद्दा क्या है? यहाँ खाली वैल्यूज़ का मुद्दा है। और कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन के अंदर भी होता है कई बार, कुछ ऐसे एजेंडाज, ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो बहुत समय तक चल रहे होते हैं और उसका कोई सोल्यूशन कई बार नहीं निकल पाता है। नॉनदलेस ये 5 सबसे ब्रॉड आइडेंटिफाइड वो हैं जो कन्फ्लिक्ट होते हैं। इनको रिजॉल्व कैसे किया जाए, क्वेश्चन सबसे बड़ा वो है। तो इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत कुछ होते हैं जो हम सब के लिए ज़्यादा कारगर है ना, वो मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो इन सब को रिजॉल्व करने के लिए ना, अगर आपको करना है कभी, तो अपने अंदर थोड़ा सत्व विकसित करना पड़ेगा, सत्व गुण। थोड़ा मन ठंडा करना, दिमाग ठंडा रखना, क्योंकि आपको दूसरे पक्ष को भी सुनना पड़ेगा और ये सुनना पड़ेगा कि भाई वो भी सही हो सकता है। इस कंसेप्शन के साथ अगर व्यक्ति पूरी वार्ता में इस मन से बैठा हुआ है कि मैं ही सही हूँ और मैं अंत में यही प्रूव करके उठूँगा कि मैं ही सही था, तब तो बात फिर कुछ होने वाली नहीं। आप सुनते रहो, हाँ बोलो बोलो बोलो, तुम बोलते रहो जो बोल रहे हो, अंत में लेकिन जो मैं बोलूँगा वही सही है। तो एक्चुअली इस मानसिकता से, इस दृष्टिकोण से किसी चीज़ को रिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है थोड़ा सत्व, और सत्व के साथ एक खुला मन, ताकि उसके व्यू पॉइंट को भी, उसके भी एस्पेक्ट को थोड़ा सुना जा सके। वो भी सही हो सकता है, ये इतना स्कोप देके कम से कम बात शुरू होनी चाहिए, है ना। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सही है, लेकिन कम से कम इस खुले मन से इतना होना चाहिए कि वो सही हो सकता है। जब आप इस चीज़ को शुरू करें तो वार्ता बात आती है। अब वार्ता कैसे शुरू की जाए? तो सबसे पहले बताते हैं, किसी भी मतभेद में सही प्रश्न पूछने चाहिए। वो तो सही प्रश्न पूछने की भी अपनी एक कला है। वैसे जब ब्रज बिहारी पुरी ने इसको शेयर किया था तो इतने सारे प्रश्न पूछने की शैली होती है, मैं आप चाहोगे तो मैं आपको ये दे दूंगा इसका नोट्स जो है, बट इसमें इतने सारे प्रश्न होते हैं इसमें पूछने के लिए, जिसको करने से, जिसको सीखने से ना कई सारे मामले सुलझ जाते हैं।
टेक्निकली इसको बोला जाता है आस्किंग ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस कैसे होते हैं? मतलब आप क्वेश्चंस ऐसे पूछिए, प्रश्न ऐसे पूछिए जिसका जवाब खाली हाँ ना में ना हो। ऐसा ना हो कि खाली हाँ ना में आपको जवाब मिल जाए उसका। क्वेश्चन ऐसे पूछने चाहिए जैसे कि खुले हो, भाई खुल के बात हो रही है। जैसे उदाहरण के तौर पे आप क्या कहना चाहते हैं, है ना, आप कहना क्या चाहते हैं, ट्राई टू एक्सप्लेन योर सेल्फ, आप क्या कहना चाहते हैं। और आपने जो ये बात कही और स्पष्ट कर सकते हैं क्या? जो आपने ये बात बोली इसको और तरीके से स्पष्ट कर सकते हैं क्या? और आप चाहते क्या हैं? और कह रहे हैं इसमें और एलैबोरेशन है, इसमें और आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद इसके इतिहास में जा सकते हैं, ये किस कारणों से हुई, क्या कारण थे इसके, और यहाँ तक जब बात पहुँची इसके पीछे में क्या हुआ, इसके बाद आपने अब तक क्या क्या किया इसको करने के लिए, इसके बाद बता रहे हैं आपकी क्या समझ है इसको लेकर के। अब जितने प्रश्न मैं बोल रहा हूँ बहुत लंबी लिस्ट है आप कभी भी किसी मतभेद में करेंगे बात तो देखिए इनका जवाब कोई हाँ ना नहीं है। जब हाँ ना में बातें करना शुरू करते हैं तो बात वहीं ख़त्म हो जाती है, हाँ ना बस। अब मैं बहुत नाराज़ हूँ, बोला नहीं जाएगा मेरे से अब कई बार कई जगहों पे ऐसा हो जाता है, इतना नाराज़गी इतनी नाराज़गी कि बस अब मैं नहीं बोल सकता, अब मैं नहीं बोल सकता, अब मेरे से बोला नहीं जा रहा है, मैं बोल नहीं सकता, आई एम जस्ट साइलेंट। तो बहुत मुश्किल होता है उस साइलेंस को ब्रेक थ्रू कर पाना, मतलब उस वो जो शांति होती है ना उस समय की उस शांति को तोड़ पाना या उस शांति को क्या कहना चाहिए, पेनिट्रेट कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि क्या प्रश्न अब डालो यहाँ पे कि सामने वाला कुछ बोले, तो यहाँ पे जाके एक्चुअली कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बहुत हद तक रुक जाता है। लेकिन अन्यथा अगर कोई अच्छा एक मीडिएटर हो, एक अच्छा मीडिएशन करने वाला व्यक्ति हो, तो बताते हैं कि इसको बड़े अच्छे से रिजॉल्व किया जा सकता है। और फिर आगे वो बताया कि जब ये कन्फ्लिक्ट्स के लेवल भी हैं, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं दो इंडिविजुअल्स के बेसिस पे हों, कई बार हो सकता है समुदाय के बीच में हो जाए कई बार, और कई बार होता है संगठन में हो जाए कई बार ये कन्फ्लिक्ट इतने बढ़ जाए देश और देश में हो जाए, और कई बार ये इतने ज़्यादा बढ़ सकते हैं कि ये कई देशों को ग्रुपिज्म में डाल सकते हैं। अब जैसे कोई भी इशू उठा लीजिए, अभी जैसे पीछे ईरान और इजराइल की वॉर चल रही थी, तो कितने सारे देश धीरे धीरे क्या करने लगे, अपनी गोलाबंदी शुरू कर दी उन्होंने कि कौन ईरान के साइड जाएगा, कौन इजराइल के साइड जाएगा। और विश्व युद्ध तक की बात एक बार उठ चुकी थी कि विश्व युद्ध भी शुरू हो सकता है, क्योंकि इतना ज़्यादा कन्फ्लिक्ट बढ़ चुका है। और ये कन्फ्लिक्ट सही में इसको रिजॉल्व करना बहुत आवश्यक है, अन्यथा ये होता नहीं है। और इतनी बात बढ़ चुकी है कि बात हो रही है कि परमाणु हथियार चलाए जाएंगे, फिर रशिया ने, चाइना ने ईरान का साइड ले लिया, इधर नेटो कंट्रीज़ जो आपकी यूरोप की हैं उन्होंने, अमेरिका ने सब मिल करके इसराइल का साइड ले लिया। अब ओहो इतना भारी कन्फ्लिक्ट, अगर ये शुरू हो जाता कहीं ना कहीं तो पता नहीं क्या होता विश्व का। तो कहने का अर्थ है ये कहाँ तक चली जाएगी बात हमें नहीं पता होती है कन्फ्लिक्ट। इसलिए कई बार शुरुआत में हमें लगता है समस्या छोटी है, ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, छोड़ दो कुछ नहीं होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए समस्याओं को बड़ी गहराई से देखना समझना चाहिए ताकि आगे चल कर के बहुत बड़ी ना बन जाए। कई बार लापरवाही में लोग छोड़ देते हैं इसको, अरे तो भक्तों की बात है, आपस में प्रेम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे उदाहरण एक बार मैंने देखा, एक दो भक्तों में थोड़ा सा मतभेद हुआ, तो दूसरे ने भागवतम का एक तर्क दिया, उसने प्रभुपाद के एक लेक्चर से दिया, और तर्क क्या दिया कि जैसे प्रभुपाद एक भागवतम लेक्चर में बताते हैं इस बात को, उदाहरण देते हैं कि जैसे पति और पत्नी की कभी लड़ाई हो तो तीसरे व्यक्ति को उसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। क्यों नहीं लेना चाहिए? तो उदाहरण वहाँ दिया हुआ है, प्रभुपाद देते हैं कि जैसे घर के बाहर आपके एक बकरा और बकरी की लड़ाई हो रही हो ही गोट एंड शी गोट, दोनों लड़ रहे हों, तो क्या है उसमें, उसको बहुत सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि साथ में दोनों को अंत में जाके रहना ही रहना है। तो अगर दोनों लड़ रहे हैं तो तीसरे आदमी को वहाँ पे अपना दिमाग नहीं डालना चाहिए। अब उसने इस कंसेप्ट को उठा करके क्या किया, सोचा कि यूनिवर्सल कंसेप्ट है, इसको हर जगह अप्लाई किया जा सकता है। अब दो भक्तों में भयानक मतभेद, भयानक लड़ाई, उसने सोचा कोई नहीं बकरा बकरी की लड़ाई है रहना आश्रम में ही है, शांति से चल जाएगी बातें, लेकिन हुआ नहीं ऐसा। वो इतना मतभेद बढ़ता गया कि वो बता नहीं सकते कहाँ तक गया। कहने का अभिप्राय क्या है यहाँ पे कि मतभेदों को इतना हल्के में नहीं लेना चाहिए, देखना चाहिए किस स्तर का मतभेद है, कैसे है। और फिर इसमें भी एक चीज़ आती है कि आप मतभेद को सुलझा तो रहे हैं, लेकिन अगर ये मतभेद आपसी वार्ता से नहीं सुलझेंगे तो ये आगे इसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं, और आगे जा कर के इसके काफ़ी नुकसान दोनों ही पक्षों को होता है। जैसे कि लॉ में अपने जो ये जो पूरा का पूरा जो हमारा कानून का एक सिस्टम है, उसमें भी जैसे कई केसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए डाइवोर्स का केस है, तलाक का केस है, तो उसमें सबसे पहले तो दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की बात चलती है।
ताकि कोर्ट से बाहर हो जाए तो अच्छा है। क्योंकि सबसे लास्ट जो ऑप्शन जो बचता है ना, जिस पे जाना चाहिए, वो लिटिगेशन होता है, जिसमें जाकर के आप पूरी कानूनी प्रक्रिया से आप लड़ाई शुरू कर रहे हैं। इसमें नुकसान दोनों का होता है। कैसे दोनों का नुकसान होता है? सबसे पहले तो आपका पैसा बहुत जाएगा, ये तो स्पष्ट है, और दोनों पार्टी का पैसा जाता है उसमें अच्छा खासा, और किस प्रकार का केस है पता नहीं है आपको। और अगर आपने इसको नहीं सुलझाया एक स्तर पे, मान लो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल के कोर्ट पे नहीं सुलझाया, तो आगे भी इसका कोर्स है, अब आगे जाइए, अब आप हाई कोर्ट के लेवल पे लड़िए इस केस को, वहाँ और पैसे फूकिए, वहाँ पे जा करके वहाँ पैसे फूक लिया आपने, अभी भी संतुष्ट नहीं है, और कहाँ जाइए सुप्रीम कोर्ट में दायर करिए। 20-25 साल आपके पहले कहीं नहीं गए, तो पहला इतना वर्ष, इतना पैसा, और खाली किस लिए? क्योंकि हम बैठ करके इसको रिजॉल्व करने को तैयार नहीं हैं। और कहीं ना कहीं मतलब ये एक इतनी गहरी समस्या है रिजॉल्व करने वाली कि इसमें दोनों ही पक्ष अपने ओपिनियंस को लेकर के बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। क्या सही है क्या गलत है, ये फिर से एक बहुत लंबी चर्चा का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यक्ति को इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन मतभेदों को सुलझा लेना चाहिए। उन सुलझाने से क्या होता है, आपका और भी आने वाला समय और आने वाला जो संसाधन है वो सब बच सकते हैं। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि इस पूरे के पूरे इसमें कन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व करने में एक पॉइंट जो मैंने सबसे पहले बताया, एक सही प्रश्न पूछना। दूसरा, इसको कहते हैं नॉन वायलेंट कम्युनिकेशन। इस प्रकार से अपनी वार्ताओं को रखना, ऐसी बातों को बोलना चाहिए, एक वाणी या एक अपने बोलने की शैली ऐसी होनी चाहिए कि कहीं से दूसरे व्यक्ति को ऐसा ना लगे कि सामने वाला बिल्कुल भी तैयार नहीं है मध्यस्थता करने के लिए। जैसे छोटी सी उदाहरण देता हूँ आपको। जैसे हमारी वाणी में कई बार हो सकता है कि हम जब कुछ बोलते हैं तो बोलने में हम बोल सकते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए कि प्रभु आपने कीर्तन तो बड़ा अच्छा किया, लेकिन मृदंग ऐसा बजाया जिसके मैं क्या बताऊं। जब आप लेकिन लगा देते हैं ना, लेकिन बट, तो उसके पीछे जो बोला आपने ना वो सब जीरो हो जाता है। आप बहुत तारीफ करिए, प्रभु जी आप बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी ऐसे वैसे ऐसे वैसे, लेकिन अब क्या जो बोला आपने वो सब खत्म हो चुका है, ज़ीरो। तो इसका एक शैली, एक उदाहरण दे रहा हूँ कैसे बोलने का हो सकता है कि ये आपने कुछ भी बोला हो, प्रभु बहुत अच्छा आपने मृदंग बजाया, अगर आप और अच्छा मृदंग बजा लेते या बजवा लेते तो कीर्तन बहुत अच्छा होता। क्योंकि बात तो बोलनी है आपको कभी ना कभी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप हमेशा अच्छे बने रहेंगे लोगों की नज़र में, ऐसा कतई नहीं होता है। कोई लोग होते हैं कि हमेशा अच्छे बने रहें, होगा ही नहीं। कभी ना कभी परिस्थिति जीवन में ऐसी आएगी जब आपको अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तो उस समय के लिए हमें तैयार होना चाहिए कि ऐसी वाणी का इस्तेमाल करें जिससे कि सामने वाले को ठेस ना पहुंचे। वाणी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है इसके अंदर, कि किस प्रकार की भाषा, किस प्रकार का वाणी इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद फिर आंतरिक चेतना को लेकर भी बात होती है कि आंतरिक चेतना में जब तक हमारे अंदर दूसरे के प्रति स्नेह नहीं है, दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं है, तब तक एक्चुअली में ना दूसरे को पक्ष को समझना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही मुश्किल होता है। इसीलिए ये एक भक्ति का, वैसे भक्ति का मुख्य लक्षण तो ये नहीं है, लेकिन अगर भक्ति हम सही से करें तो वास्तविक रूप से बताते हैं कि हमारे अंदर कुछ अच्छे गुण प्रकट होते हैं, निकलते हैं। तो उन गुणों में एक गुण ये भी होता है, दूसरों को सुनना, दूसरों को समझना, ये बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके लिए बहुत खुला मन होना चाहिए। इवन अगर आप पढ़ेंगे नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन वर्स नंबर 4, उसमें श्री प्रभुपाद पर्पट में बताते हैं, गुह्यम आख्याति प्रच्यति। गुह्यम आख्याति प्रच्यति में दो बातें बोलते हैं प्रभुपाद। एक पहले बोलते हैं कि एन एक्सपीरियंस डिवोटी एक्सप्लेन्स एंड एन इनएक्सपीरियंस डिवोटी लर्न्स। जो अनुभवी भक्त होता है, वो जो अनुभवहीन भक्त होता है, वो भक्त, अनुभवहीन भक्त अनुभव भक्त से सीखता है कुछ। तो सीखना, ये गुह्यम आख्याति प्रच्यति, पहला पॉइंट। दूसरा प्रभुपाद कहते हैं वन शुड ओपन अप हिज माइंड, उसको अपना मन खोल करके रखना चाहिए। किस चीज़ के लिए? टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ दिस वर्ल्ड, इस दुनिया के स्वभाव को समझना चाहिए अपना मन खोल करके, क्योंकि स्वीकार नहीं होता कि दुनिया ऐसी है। इसके लिए एक रेफरेंस और पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, 11वें स्कंद के 22वें अध्याय का 4था वर्ष है, जिसमें प्रभुपाद की माया शक्ति, श्रील प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स माया शक्ति के ऊपर बहुत ही अच्छी बात कह रहे हैं और बता रहे हैं कि हम सबके साथ संभव है, और बिल्कुल पूर्ण रूप से संभव है, कि हम सब माया द्वारा मोहित होकर के कई बार गलत निष्कर्षों पे आ सकते हैं। तो हमें इस बात को कभी भी नहीं मानना चाहिए कि मैं हमेशा सही हूँ। हम सही हैं, हम ऐसा नहीं कह रहे हम गलत हैं, लेकिन हम हमेशा सही हैं
इससे हम इससे बिल्कुल भी वो नहीं कर सकते, आप तदात्म्य नहीं कर सकते, इसको बिल्कुल भी आप वो नहीं कर सकते। यू कैन नॉट एक्नॉलेज इट और नर वी कैन एक्सेप्ट इट कि ये बात सही होगी। तो कभी ना कभी हमसे भी गलती होती है, हो सकती है, एंड वी आर प्रोन टू मिस्टेक। बट इस पर्पट के अंदर प्रभुपाद इस माया शक्ति के ऊपर बहुत विस्तार से बता रहे हैं कि कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, कैसे गलत परसेप्शंस होते हैं, कैसे चीज़ों को गलत तरीके से लिया जाता है, और वहाँ जाकर के सारी समस्याएँ होती हैं। अब ऐसे समय पूरा हो रहा है, मैं इसको समाप्त करूँगा। तो इस प्रकार से क्या होता है कि ये गलत समझ, गलत अंडरस्टैंडिंग, और इसी पूरे पर्पट के अंदर, इसी पूरे सेक्शन के अंदर आप देखिएगा, जो ये पठान थे, पठानों ने महाप्रभु को देख करके एक गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि इन सब ने मिल करके इस सन्यासी को धतूरा खिला दिया है, जिससे ये बेहोश हो गया है, मरने वाला है, ये हो गया, वो हो गया। और एक और क्या गलत निष्कर्ष निकाल लिया कि सन्यासी के बाद बहुत सोना था। सन्यासी के पास सोना कहाँ से आएगा? लेकिन इनका निष्कर्ष था सन्यासी का बहुत सोना था, तो सोना उसने ले लिया और धतूरा खिला दिया, और यही चारों जिम्मेदार हैं इसके लिए। और निष्कर्ष फिनिश, दैट्स द फाइनल कंक्लूजन। तो यहाँ पे तो फिर इनको धमकी देनी ही पड़ी, खास करके शानोटे ब्राह्मण की तो उतना चलो धमकी का प्रभाव नहीं था, लेकिन हाँ जो कृष्णदास राजपूत थे उनकी धमकी का प्रभाव पड़ा उन पे, और फिर वो थोड़ा डर गए थे कि हाँ ऐसा ऐसा है, और फिर महाप्रभु भी चेतना में आ गए और फिर बात आगे बढ़ती है। तो ये थोड़ा मोड़ा मैंने समझा कि इस तात्पर्य से क्या बोला जाए तो ये थोड़ा मेरे समझ में आया, क्योंकि ये कन्फ्लिक्ट्स के ऊपर था। तो लेट्स ऑल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथाश्रम भागवतम की जय।